तेजस्वी यादव जी का यही है कि जब चुनाव आता है तो घूमते हैं, चुनाव खत्म होता है तो विदेश में नज़र आते हैं। ऐसे नेता के बारे में क्या हम कह सकते हैं जिनको खुद नहीं पता है कि बिहार की चौहद्दी क्या है, बिहार का भौगोलिक स्थिति क्या है, बिहार में कितने भाषा बोले जाते हैं। तो ऐसे लोग सिर्फ जात पात करते हैं। छात्र लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रदर्शन करते हैं, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन कुछ लोग उसमें ऐसे तत्व हो जाते हैं जो इस तरह के घटना का अंजाम देते हैं। और प्रशासन उन्हीं लोगों को काबू करने के लिए कुछ इस तरह की बात हुई होगी। लघु जल संसाधन विभाग पुनः मुझे मिला है, इसके लिए आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और एनडीए के तमाम नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये विभाग पहले भी मेरे पास था और ये विभाग के बारे में आप सबको पता है कि ये विभाग किसानों से जुड़ा हुआ विभाग है। किसानों को खेतों में कैसे पानी, सिंचाई का पानी पहुंचाया जाए, विभिन्न माध्यमों से हम लोग काम करते हैं। आहार पैन हो, चाहे नदी से पानी लाना हो, चाहे पहाड़ों से वर्षा का पानी लाना हो, हम माध्यमों से खेतों तक पहुंचाते हैं। और इससे पानी का रिचार्ज भी होता है, वाटर रिचार्ज भी होता है, जिसको पूर्ण भ्रमण भी हम लोग कहते हैं। तो एक प्योर हम समझते हैं कि किसान के जो अन्नदाता हमारे, उनके चेहरों पर कैसे खुशहाली आए, कैसे हर खेत तक हम सिंचाई का पानी पहुंचाएं, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। और एक महत्वपूर्ण विभाग है जो बिहार के उन इलाकों में जहां पर सूखाग्रस्त इलाका है बिहार का, खास करके आप उधर भोजपुर कैमूर से उठाएंगे और हाँ दक्षिणी बिहार, इस जगह पर ये विभाग जीवनदायिनी के रूप में काम करता है। एक अहम विभाग है और बहुत सारे इसके कार्य हैं। बहुत सारे नए नए कार्यों का भी सर्वेक्षण हो रहा है और हम लोग नए नए भी कुछ कार्य लाएंगे जो किसानों के हित में हो, तो उस पर भी मंथन हम लोग कर रहे हैं। आज का दिन पदभार पुनः लिए हैं, तो आज सिर्फ मैं आप सबको भी बधाई देता हूं, आपको सबका स्वागत करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को कि पुनः इस अहम विभाग देने का और एक जवाबदेही और जिम्मेवारी मेरे ऊपर सौंपा है। मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करके उन्होंने जो मुझे विश्वास मेरे ऊपर जताया है, उस विश्वास पर हम खरे उतरने की कोशिश। तेजस्वी यादव ने परिवारवाद पे जमकर हमला बोले हैं एनडीए में, और खास करके आपका भी चर्चा चल रही है। अब देखिए, तेजस्वी यादव जी को तो इस पर बोलने का कोई अधिकार है ही नहीं। वो तो इस आकंठ में डूबे हुए हैं। उनके घर में तो सब लाइन से लोग हैं और कोई मिनिस्टर बनते हैं, कोई डिप्टी सीएम बनते हैं। और आप देखे होंगे कि बिहार में अगर 44 विभाग है तो 15 विभाग 16 विभाग दोनों भाई ले लिए थे अपने पास। और उसके लेने के पीछे आप सबको पता ही है, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो जो व्यक्ति को मौका मिला बिहार की सेवा करने के लिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मौका दिया, 2 बार डिप्टी सीएम बनने का उनको मौका मिला, तो सिर्फ हवाबाजी में उनका समय निकला, झूठ के चीज़ों में समय निकला, ख्याली पुलाव बनाने में समय निकला। अब काम करेंगे मुख्यमंत्री जी और वो कह रहे हैं कि मैंने किया। तो ऐसे लोग, अपरिपक्व लोग, जिसको संविधान के बारे में कोई जानकारी नहीं हो, जिसको राजनीति की पॉलिटिक्स की पी नहीं आता हो, ऐसे लोग इस तरह की बात करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं। जहाँ तक मेरे विषय में आप कह रहे हैं, तो तेजस्वी यादव जी को पता होना चाहिए कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन अपने कॉलेज लाइफ से शुरू की और विभिन्न पार्टियों में मैं भारतीय जनता पार्टी का भी सदस्य रहा हूँ 12 साल। मैं और भी जगह काम किया हूँ, सामाजिक संगठन में भी काम किया हूँ और मेरा एक अनुभव है, संघर्ष भी है। और ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही आ गया हूँ, तो उनको पता भी है, लेकिन वो कहने को कहेंगे ही, इस तरह की बात करेंगे। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि जनता अगर आपको प्यार करती है, आपको नकार दी है बिहार की जनता, इसलिए आपको 25 सीट पर है। अगर जनता के बीच में रहना है, जनता और भी 5 सीट पर नहीं सिमटें, तो आप गांव में जाइए, काम कीजिए, दुख दर्द बांटिए लोगों को। यहाँ पर रह करके आप कुछ नहीं पा सकते हैं। तो तेजस्वी यादव जी का यही है कि जब चुनाव आता है तो घूमते हैं, चुनाव खत्म होता है तो विदेश में नज़र आते हैं। ऐसे नेता के बारे में क्या हम कह सकते हैं जिनको खुद नहीं पता है कि बिहार की चौहद्दी क्या है, बिहार का भौगोलिक स्थिति क्या है, बिहार में कितने भाषा बोले जाते हैं। तो ऐसे लोग सिर्फ जात पात करते हैं और इसी तरह से बातों में अपना समय कल बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थी जो है पटना के सड़कों पे उतरे थे विज्ञापन के लिए, लेकिन उनके ऊपर लाठियां चली, क्या कहेंगे? देखिए, छात्र लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रदर्शन करते हैं, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन कुछ लोग उसमें ऐसे तत्व हो जाते हैं
जो इस तरह के घटना का अंजाम देते हैं। और प्रशासन उन्हीं लोगों को काबू करने के लिए कुछ इस तरह की बात हुई होगी, कुछ लोग सलाखों के अंदर भी जाने की बात हो रही है। तो हम समझते हैं कि हम आपके माध्यम से ही कह रहे हैं कि धैर्य रखना चाहिए। सरकार उनके लिए काम कर रही है, सरकार अपने तरीके से सब सारे चीज़ों को देख रही है। और हमारा संकल्प है, हमारी सरकार का माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बोला है कि हम 5 सालों में 1 करोड़ नौकरी और रोज़गार देंगे, उसमें वो भी आता है। इससे हम समझते हैं कि सब समय पर होगा। अब माननीय मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी हम सभी चीज़ों को देखते हैं, संवेदना के साथ देख रहे हैं और सरकार सारी चीज़ करेगी। हम यही कहेंगे कि धैर्य रखें, समय पर सब होगा। धन्यवाद सर।